बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इससे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्राफ बनाना सीख चुके हैं। वहाँ तो ग्राफ बनता है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे। एक्स की कुछ वैल्यूज़ आती हैं, वाई की कुछ वैल्यूज़ आती हैं, उससे हम ग्राफ बना लेते हैं। लेकिन अब जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आर एंड थीटा, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। और पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे बनाएंगे। इसका ग्राफ मैंने एक बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ये 0 1 2 3 4 ये एंगल्स है सारे, और इसके ऊपर आर की वैल्यूज हमने सिलेक्ट करनी है। तो कैसे सिलेक्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक आइडियाज़ इसके ऊपर सीखेंगे कि अगर तो हम पोलर ग्राफ जैसे भी बताया आपको कि पोलर ग्राफ इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पे इसके डिफरेंट एंगल्स बन जाएंगे यहाँ पे इस तरह से। ये एंगल मैंने ग्राफ अभी बना के रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको रफली बना रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ये ग्राफ आ जाएगा, लेकिन ग्राफ को हम पूरी वैल्यूज नहीं देंगे इसकी, हम कुछ वैल्यूज दिया करेंगे। मतलब ये एक्स एक्सेस है, इसको हम इनिशियल लाइन कहते हैं। ये वाई एक्सेस है, इसको हम π/2 लाइन कहते हैं। हम या तो ग्राफ इधर बनाएंगे सिर्फ और उसका डबल इधर कर देंगे, या हम इधर ग्राफ बनाएंगे उसका सेम इधर कर देंगे, या हम ग्राफ इधर बनाएंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये कैसे बनेगा, इस कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिसिटीज। पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी सिमेट्री होती है। अब वो क्या सिमेट्री होती है कि अगर हम आर और थीटा हमारा एक कोऑर्डिनेट है, उसको हम रिप्लेस कर दें कर्व के अंदर आर और माइनस थीटा के साथ, अगर कर्व के ऊपर कोई चेंज ना आए तो ऐसी कर्व को हम कहते हैं सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। मतलब जो इनिशियल लाइन के ऊपर ग्राफ बनेगा वही इनिशियल लाइन के नीचे ग्राफ बनेगा। फॉर एग्जांपल r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे मैं थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ए कॉस थीटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन। ठीक है, इसी तरह से इसकी एक और भी टाइप है, यानी सिर्फ एक टेस्ट नहीं है इसका, एक और भी टेस्ट है, और वो ये है कि हम आर और थीटा को रिप्लेस कर दें माइनस आर और पाई माइनस थीटा के साथ। तो भी ये हमारे पास क्या बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन बनेगा। तो इसी तरह से अब अगर सिमेट्री अबाउट π/2 लाइन हम डिस्कस करते हैं, तो सिमेट्री अबाउट π/2 लाइन के लिए आर और थीटा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? या तो माइनस आर और माइनस थीटा, एक ये फॉर्म है, और दूसरी फॉर्म इसकी है कि आर और पाई माइनस थीटा। इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आर जो है वो माइनस आर से रिप्लेस हुआ है, और थीटा जो है वो थीटा माइनस पाई माइनस थीटा से रिप्लेस हुआ है। यहाँ पे आर को आर ही रहने दिया हमने, और पाई माइनस थीटा से रिप्लेस हुआ है। इसकी एग्जांपल हम, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसमें आर को हम माइनस आर के साथ रिप्लेस कर दें और थीटा को अगर हम माइनस थीटा के साथ रिप्लेस कर दें तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसी जो कर्व होगी उसको हम कहेंगे सिमेट्रिक अबाउट π/2 लाइन। इस लाइन के अबाउट मतलब इसमें जो ग्राफ कुछ इस तरफ ग्राफ बनेगा वही ग्राफ जो है वो सेम बनेगा। सिमेट्री का मतलब ये है कि यहाँ पे आप मिरर रख दें, मिरर में ग्राफ इधर बना हुआ है, जो यहाँ मिरर रख के इसको देखेंगे लगेगा ऐसे जैसे इधर भी वही ग्राफ बन रहा है। ठीक है, इनिशियल लाइन के ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं इधर एक ग्राफ बना है, यहाँ पे मिरर रख दें तो ऐसा लगेगा जैसे दूसरी तरफ भी यही ग्राफ बना है। ठीक है, एक टाइप की सिमेट्री और है, और वो है सिमेट्री अबाउट ओरिजिन या सिमेट्री अबाउट पोल। तो जो पोल के अबाउट सिमेट्री है उसके लिए हम देख लेते हैं कि उसमें हम जो आर और थीटा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे माइनस आर और थीटा, या फिर आर और पाई प्लस थीटा। ये सिमेट्री हमारी किसके अबाउट आएगी? सिमेट्री अबाउट पोल आएगी। पोल का मतलब ये है कि जो एक ग्राफ इधर बन रहा है वही ग्राफ इस तरफ बन रहा है। इसमें हम मिरर जो है वो पोल के ऊपर यानी ओरिजिन के ऊपर, ये हमारा मिरर है, मिरर रख दिया, जो ग्राफ इधर बना है वही ग्राफ हम
इधर इस तरफ बनाएंगे। तो ये थी हमारी सिमेट्री। अब हम आते हैं ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ के लिए मैंने एक कर्व लिख के रखी हुई है, ये वाली, r इज इक्वल टू 5 × 1 प्लस कॉस थीटा। और इसके लिए जो कि मैंने जो ग्राफ सेट किया है उसके ऊपर मैंने 10 का डिफरेंस लिखा, 0, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन अप टू 180। और इधर से वो डिफरेंस कहाँ तक गया, माइनस में सारे का सारा वो -180 में गया। ठीक, तो ये ग्राफ है और ये इसके ऊपर मैंने ये वाली इसकी एंगल्स लिख ली है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से हम पहले इसमें 0 पुट करेंगे। जो ही 0 पुट करेंगे cos 0 1 होता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ऐसे ही हम इसको कैलकुलेटर की मदद से स्टॉप करेंगे। अब कैलकुलेटर में मैंने ये सारा फंक्शन फीड कर लिया और उसमें cos 10 रखा मैंने यहाँ पे। तो cos 10 पे आंसर आया हमारे पास 9.92। इसी तरह से इसका एंगल 20 कर लेंगे, तो 20 पे आया 9.69, 67 ही हो जाएगा, 9.698। ठीक है, इसी तरह से 30 के ऊपर देख लेते हैं वैल्यू, तो 9.33। चल स्टॉप कर। अब इस तरह से बाकी तमाम एंगल्स पे मैंने सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं। कुछ वैल्यू मैंने अप्रॉक्सीमेट भी लिखी हैं, जैसे यहाँ पे 0.07 आ रहा था तो मैंने इसको 0.1 लिख लिया। ठीक है, इस तरह ये 2.83 वगैरह आ रहा था, 0.283, तो उसको मैंने 0.3। इस तरह ये 0.69 आ रहा था तो मैंने 0.7 लिख लिया। इस तरह कुछ वैल्यूज़ मैंने अप्रॉक्सीमेट लिखी हैं ताकि उनको स्केल के ऊपर हम सही तरीके से लिख सकें। अब ये टेबल जो है ये हमें सामने रख लेना है और उसके बाद फिर हमें ये जो ग्राफ है इसको हमने फिल करना है। किस तरह से फिल करना है कि ये जो कि हमारे पास जो सिमेट्री है अबाउट इनिशियल लाइन है, तो इसलिए मैंने इसको वाजे कर लेता हूँ इनिशियल लाइन के लिए कि इसका ग्राफ जो है वो 0 और 180 के ऊपर ऊपर बनेगा। फिर उसको हम सेम नीचे वही ग्राफ हम बना देंगे। अब ज़ीरो एंगल पर यहाँ पे देखें, ज़ीरो एंगल पे कितना आर कितना है, 10 है। तो इधर से इसको रखेंगे बिल्कुल इसके ओरिजिन पे और 10 इस लाइन के ऊपर, यानी 0 एंगल पे मैं 10 के ऊपर निशान लगा दूंगा यहाँ पे। फिर उसके बाद कितना है, 10 एंगल पे कितना आंसर आया, 10 एंगल पे 9.92, यानी 9.9 ही लिख लेंगे हम। तो अब 10 वाले जो एंगल है उस लाइन के ऊपर हम इसकी पैमाइश करेंगे यहाँ से 0.99, मतलब यहाँ पे आ जाए। अच्छा, इसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट है एंगल 20 पे, 20 एंगल पे आया 9.7, 698 है तो इसको हम 0.7 लिखेंगे। तो 20 के एंगल पे ये बना 9.7, यानी यहाँ पे कहीं बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट एंगल पे बना है, ये एंगल मैं इधर सामने ही रख लेता हूँ। हाँ जी, उसके बाद है कितने एंगल पे, 30 के एंगल पे। 30 के एंगल पे है 9.93। तो इसको ओरिजिन से फिर हम ऐश करेंगे, 30 के एंगल पे जाएंगे और 9.93 के ऊपर हम इसको पिक करेंगे। और ऐसे ही इसके बाद 40 के एंगल पे है 8.8, तो 8.8 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 50 एंगल पे 8.2, 8.12 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद 60 के एंगल पे 7.5, तो यहाँ से 7.5 के ऊपर इसकी हम स्केलिंग कर लेंगे। और इसके बाद
चलो ये हमारा जो 0 से 180 तक का ग्राफ है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको केयरफुली जो है वो आपस में मिला देंगे इनको। और बिल्कुल सेम फिर हम इसी तरह से जिन जिन एंगल पे जो वैल्यूज आएंगे इस इन एंगल्स पे सब पे भी वही वैल्यूज लगाएंगे। ठीक है, तो अब बिल्कुल सेम ग्राफ मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरह की जो फॉर्म है वो नीचे भी, तो ये बन गया हमारे पास ग्राफ। इसको हम कहते हैं कॉर्डिनेट। ठीक है, ग्राफ समझ आ गई बात।